हाय एवरीवन, आज हम एक नए चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं जो हमारा है रियल नंबर क्लास 10th चैप्टर 1। अब यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं रियल नंबर होता क्या है। तो आप बेसिकली जानते हैं बचपन से कि जितना भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर ये दोनों मिलके जो है रियल नंबर फॉर्म करते हैं। तो आज इस रियल नंबर में हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने वाले। सबसे पहला आपका आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहला आपका आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पर यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है, डिवीजन आपको पता है डिवीजन एल्गोरिथम, फिर यहाँ पर लेमा जो कि एक नया वर्ड आपको सुनने को मिल रहा होगा, आप शायद पहली बार ये वर्ड सुन रहे होंगे। तो लेमा क्या होता है? लेमा एक प्रकार का प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके माध्यम से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके माध्यम से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, उसी को हम लेमा कहते हैं। अब यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा समझने से पहले आप एक बेसिक चीज़ जानते ही होंगे। अगर हमारा कोई दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं ए और बी, जिसमें कि ए बड़ा है बी से, तो हम बेसिकली अगर इस दोनों को डिवाइड कर दे, बी को ए से डिवाइड कर दे, तो हमारा कुछ कोसेंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा, ये आएगा। और अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड, ये आप पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड अगर आपको निकालना रहता है तो आप कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बेसिकली। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा भी यही कहता है कि अगर हम कोई दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उसके बीच में जो है दो यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है, और वो दो यूनिक नंबर कोई और नहीं क्यू है और आर है। ये दो नंबर जो है यूनिक एग्जिस्ट कर रहे हैं ए और बी के बीच में। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी यही होगा, ए बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आपका आर जो है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन 1 है। ये कंडीशन आपको याद रहना ही चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आर आपका जो है 0 से बड़ा और इक्वल टू होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का मेनली हम लोग यूज क्यों करते हैं, ये मन में आया होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम लोग HCF को फाइंड करने के लिए करते हैं, HCF को फाइंड करने के लिए करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ जो बेसिक टर्म है, सबसे पहला आपका है एल्गोरिथम। अब ये दोस्तों ये एल्गोरिथम क्या है ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। एल्गोरिथम जो है एक सीरीज है, वेल डिफाइंड स्टेप का एक सीरीज है जिसके माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर अब ये आ गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रकार का टेक्निक है जिसके माध्यम से हम कोई भी HCF को निकाल पाएंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रकार का टेक्निक है जिसके माध्यम से हम कोई भी HCF निकाल पाएंगे, जहां पर दो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए a और b, जहां पर a आपका ग्रेटर देन b होना चाहिए। ये कंडीशन आपको याद होना ही चाहिए। अब दोस्तों यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको क्वेश्चन में कहेगा, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? तो एक वेल डिफाइंड स्टेप है जिसके माध्यम से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने कह दिया तो आपको यहाँ पर इसका स्टेप आना चाहिए। अब स्टेप कहाँ से आएगा? तो मैं आपको यहाँ पर स्टेप्स बता रहा हूँ, स्टेप्स। ठीक, मान लेते हैं कि कोई दो नंबर, जैसे हम मान लेते हैं 120 और 320 दो नंबर ले लेते हैं। तो आपको मेनली करना क्या है? सबसे पहले जो है आपको बगल में साइड में जो है इस दोनों का HCF निकाल लेना। तो हम यहाँ पर मेनली जो है इसका HCF निकाल लेते हैं। तो इसका HCF हमारा आ जाएगा, इसका HCF जो है आपको आ जाएगा 40। ये रहा आपका HCF। तो इसका HCF मेनली कितना आ गया? 40 आ गया। अब आपको पता चलेगा कि HCF जो है आपका 40 आने वाला। तो अब हम स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्टेप्स 1। ठीक, स्टेप 1 लिखते हैं। तो आपको मेनली यहाँ पर सबसे पहले जो है इस दोनों नंबर को कंपेयर करना है। तो यहाँ 320 जो है वह बड़ा है 120 से, तो आप लिखिएगा V डिवाइड
वी डिवाइड 320 बाय 120 और तब उसका कोसेंट जो है, कोसेंट यहाँ पर देखिए 2 आया है और रिमाइंडर जो है आपका 80 आया है। तो अब क्या करना है, अब आपको लिखना है बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हम लोगों ने क्या देखा था, डिविडेंट बराबर कोसेंट इंटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर वाला फॉर्मूला था। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंट जो है वह 320, कोसेंट आपका 2 इंटू 120 प्लस 80। ठीक, ये आ गया। अब हम स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में अब जो यहाँ पर आपको जो रिमाइंडर आया है 80, उसको आपको 0 से कंपेयर करना है। तो 0 के क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है, तो नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर अब कंपेयर कीजिए 80 और 120 में कौन बड़ा है, तो 120 बड़ा है, तो हम लिखेंगे वी डिवाइड 120 बाय 80। देन हमारा कोसेंट क्या आया है, यहाँ 1 आया है और रिमाइंडर हमारा 40 आया है। अब देखिए बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपको लिखना पड़ेगा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। यूक्लिड डिवीज़न लेमा से क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से 120 बराबर 80 इंटू 1 प्लस 40। ठीक, अब आपको स्टेप 3 में आना है। फिर से आपको जो है रिमाइंडर जो है आपको उसको कंपेयर करना है। तो रिमाइंडर हमारा 40 आया है, ये 40 जो है इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर उसके बाद जो है 40 और 80 में से कौन बड़ा है, तो 80 बड़ा है, तो लिखिएगा वी डिवाइड 80 बाय 40। 80 से 40 को 80 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका देन कोसेंट इक्वल टू कितना आ गया, कोसेंट इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, रिमाइंडर इक्वल टू 0। फिर लिखिएगा बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा 180 इक्वल टू 40 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर रिमाइंडर है, रिमाइंडर बराबर 0 आ चुका है, रिमाइंडर बराबर 0 आ चुका है, इसलिए आप अंतिम में लिख दीजिएगा SCF ऑफ 120 एंड 320 इक्वल टू 40। इस तरह से जो है आपको पूरा प्रोसेस के साथ जो है बनाना पड़ेगा। जब आपको कह देगा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा के मदद, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के मदद से जो है आप इसका SCF निकालिए, तो आपको इसी तरह निकालना पड़ेगा। और ये स्टेप बाय स्टेप लिखने के मेथड को हम लोग सक्सेसिव डिवीज़न मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिवीज़न मेथड भी कहते हैं, सक्सेसिव डिवीज़न मेथड भी कहते हैं, आप नॉलेज के लिए जान लीजिए। अब इस पर बेसिस जो है हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह से आपको जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन एक करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का भी रह सकता है कि SCF जो है 65 और 117 का हम लोग जो है उसको 65 m और -170 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो m का वैल्यू निकाले, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जो SCF आपका आएगा उसको आपको कह देगा कि m और n के टर्म में दिखाने के लिए। तो ऐसी तरह के जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन रह सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका इस पर कमांड बनेगा। सो दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कैसे लिखना है, आप लिख लीजिएगा। मैं मेनली यहाँ पर जो है सीधा डायरेक्ट जो है SCF करके और आपको कैसे बनेगा वह बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप SCF लिख लीजिएगा। मैं सिंपली जो है यहाँ पर इसका SCF करके कॉमनली में और मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 65 1, तो यहाँ पर 52 3 13 और 52 4 52 और यहाँ पर आपका SCF जो है SCF वह 13 आ गया। ठीक, आप इसको क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के मेथड से जो है आप पहले स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है आप अंतिम में ऐसे करेंगे। ऐसे नहीं करना है, मैं ऐसे मेनली बता देता हूँ क्योंकि मैंने पीछे जो है बताया है। अब यहाँ पर देखिए SCF जो है 13 है और यहाँ क्या दिया हुआ है, SCF ऑफ 65 एंड 170 कैन बी रिटन एज 65 m माइनस 117। तो 65 m माइनस 117 जो है वह किसके फॉर्म में, SCF जो इस दोनों का निकलेगा उसका फॉर्म है। तो SCF इसका यहाँ पर
30 निकला है यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं 65m, अब ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 13 + 117 और यहाँ 65, तो m बराबर कितना आप इसको ऐड कर दीजिए 130 अब बाय 65, तो 13 के टेबल में ये 10 बार में और ये 5 तो ये 2, तो m का वैल्यू क्या आ गया 2 हो गया। तो इस तरह से जो है आपसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम कुछ जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है उस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक क्वेश्चन को, सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m and every positive odd integer is of the form 2m + 1 where m is some positive integer। यहाँ पर शो करने का रहा है कि जितना भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वह 2m के फॉर्म में होगा और जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वह 2m + 1 के फॉर्म में होगा। तो हमको यहाँ पर शो ये करना है। तो हम मान लेते हैं कोई भी n, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n को हम पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। अब बाय डिवाइडिंग n बाई 2, n को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कोसेंट जो है वह m आता है और रिमाइंडर r मान लेते हैं, ये आता है हमारा। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के मुताबिक हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 2m + r हो जाएगा। ठीक, यूक्लिड जहाँ पर ये r जो है आपका वह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 2 होगा। तो यहाँ पर लेस देन 2 का मतलब क्या, r जो है आपका 0 हो सकता है, r 1 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा केस 2 बनता है, यहाँ पर देखिए एक केस और ये 2 केस। तो केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट हो जाएगा जब r = 0 हो जाएगा तो n का वैल्यू 2m हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में n जो है n इज क्लियरली इवन, इस केस में n जो है वह इवन होगा। और वही केस 2 की बात की जाए जब when r = 1 then n बराबर 2m + 1, तो n इज क्लियरली ऑड। तो यहाँ पर n जो है आपका क्लियरली क्या है, ऑड है। तो यहाँ पर ये शो कर दिया गया कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m + 1। मतलब क्या, इवन जो भी इंटीजर रहेगा, इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर वह हमारा 2m के फॉर्म में रहेगा और पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वह हमारा 2m + 1 के फॉर्म में रहेगा। आई होप आप इजीली से समझ गए होंगे। अब हम इसी बेसिस पर जो है कुछ और अलग अलग डिफरेंट टाइप के 2-4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रूव डेट n² + n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है n² + n जो है वह डिविजिबल है 2 से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो हमको क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर हमारा गिवन है n, जो कि हमारा यहाँ पर 2m + 2m 1 के फॉर्म में है, क्योंकि ये डिविजिबल है 2 से। तो यहाँ पर आपका 2 केस मेनली होगा, एक 2m वाला केस और एक 2m + 1 वाला केस। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, जब n बराबर आपका 2m होगा तो हम बैठाते हैं n आपका यहाँ पर ये बैठाएंगे तो n² + 1 और यहाँ पर n, तो n यहाँ पर आपका 2m है तो n² 2m² + 2m, तो ये 4m² + 2m। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मेनली हम 2 कॉमन लेंगे क्योंकि हमको यहाँ n² + n को जो है 2 के डिविजिबल बताना है। तो 2 हम कॉमन लेंगे और जो बाकी बात बचा उसको हम p मान लेंगे। तो p बराबर यहाँ मैंने लिख दिया 2m² + m। और यहाँ पर आप देख सकते हैं p जो है वह आपका क्लियरली जो है, p क्लियरली क्या यहाँ पर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। p क्लियरली यहाँ पर आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर ये शो करता है देयरफॉर n² + n इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर ये शो कर देता है। अब केस सेकेंड में आते हैं,
केस सेकेंड में आते हैं जब हमारा n बराबर 2m प्लस 1 के फॉर्म में है। तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस n बराबर क्या हो जाएगा हमारा n के स्क्वायर 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 2m प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं 4m स्क्वायर इधर वैसे ही आता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4m स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6m प्लस 2। तो अब हमको यहाँ पर इसको क्लियरली जो है 2 के डिविजिबल बताना है, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे और बाकी बात जो बचा उसको हम यहाँ लिख देंगे 3m प्लस 1। अब यहाँ पर हम n स्क्वायर प्लस n बराबर क्या ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं 2 मान लेते हैं q ले लेते हैं, जहाँ पर q बराबर आपका 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 है q का वैल्यू। अब ये क्लियरली जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्लियरली एक पॉजिटिव इंटीजर है। देयरफॉर n स्क्वायर प्लस n जो है वह क्या है डिविजिबल बाय 2 है। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आप अंतिम में लिखिएगा हेंस n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपका कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यूजिंग इक्वली डिवीजन लेमा सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा के मदद से जो है आपको यहाँ पर शो करना है कि जो स्क्वायर है पॉजिटिव इंटीजर का या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो ये आपको शो करना है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, n को हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। अब हम जब हम n को जो है 3 से डिवाइड करते हैं, n को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशेंट q आ जाएगा और रिमाइंडर r आ जाएगा। तो n को जब हम 3 से, इसको आप वर्ड में लिख देगा कि n को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट बराबर q और रिमाइंडर बराबर r। तो इस तरह हम लिख सकते हैं n बराबर 3q प्लस r लिख सकते हैं, जहाँ पर ये आपको कंडीशन हमेशा याद रखना, जहाँ पर r आपका 0 से ग्रेटर और इक्वल टू होगा वहीं लेस देन 3 होगा। यहाँ पर आपको 3 केस आएंगे, r जब 0 होगा, r जब 1 होगा और r जब 2 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, ये आप बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम पूरा टोटली का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ n स्क्वायर बराबर 3q प्लस r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो n स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr, ये आपका जो है आ जाएगा n स्क्वायर का वैल्यू। तो केस फर्स्ट आप लेते हैं, केस फर्स्ट में जब r बराबर 0 होगा तो यहाँ पर जहाँ जहाँ r है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। तो n स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। तो यहाँ पर n स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 9q स्क्वायर और यहाँ पर हम n स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको बराबर लिख देते हैं 3m, जहाँ पर m का वैल्यू आपका 3q स्क्वायर है जो कि एक इंटीजर है। ठीक, आप समझ गए। अब हम लोग जो है केस 2 लेते हैं। जब हम केस 2 लेते हैं तो केस 2 में हमारा r बराबर 1 आ जाता है। तो जहाँ जहाँ r होगा वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे 1 वैल्यू पुट कर देंगे। तो n स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6q इंटू 1। तो यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q हो गया। अब यहाँ पर हम देखिए 1 को इधर लिख देते हैं। अब यहाँ पर n स्क्वायर देख लीजिए, हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3q स्क्वायर प्लस यहाँ 2q आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस n स्क्वायर बराबर लिख देते हैं 3m प्लस 1 लिख देते हैं, जहाँ पर हमारा m बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा। ये हमारा m बराबर हो गया। और ये जो है ये भी एक क्या है, क्लियरली ये भी एक इंटीजर है।
अब हमारा केस थर्ड आता है, केस थर्ड आता है। तो केस थर्ड में क्या होगा कि जब हमारा r बराबर 2 होगा तब क्या होगा, तो n स्क्वायर जहाँ जहाँ r है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे, तो 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6q इंटू 2, तो n स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 टू जा 12q हो जाएगा। हम इसको ऐसे अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए, तो यहाँ पर हम जो है इस सभी में से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस इसको हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो n स्क्वायर, अब हम इतना में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3q स्क्वायर, ठीक, प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब यहाँ पर n स्क्वायर को हम लिख देते हैं 3m प्लस 1, जहाँ पर m का वैल्यू आपका 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। ये भी एक क्या है, इंटीजर है। ठीक, तो हेंस जो है तो आपका क्या हो जाएगा, हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पूरा समझ में आ गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल मेक माई स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप हमारे इस खूबसूरत से परिवार का एक हिस्सा बन सके और हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वह आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।